कहानी की शुरुआत होती है एक परिवार से जिसके मुखिया हैं रवि। खाना खाने के बाद रवि अपने कमरे में जाकर कुछ गुप्त सूत्रों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। तभी एंट्री होती है हमारे लीड किरदार यानी रणवीर शर्मा की। इन दोनों की बातचीत से पता चलता है कि रणवीर एक मिशन पर हैं जिसमें रवि उनकी मदद कर रहे हैं। रवि बताते हैं कि जिस आतंकवादी की तलाश में तुम आए हो उसका नाम है जावेद मलिक। उसने कई मासूमों की जान ली है, इसलिए उसे अभी खत्म कर दो। जैसे ही रणवीर अपनी गन से फायर करता है, गोली जावेद को नहीं बल्कि रवि के दाहिने हाथ पर लगती है। दोनों के बीच एक बातचीत होती है जो मैं आगे बताऊंगा। इसके बाद रणवीर एक हेडशॉट मारता है जिससे रवि वहीं मर जाते हैं। यही पता चलता है कि जो रिकॉर्डिंग स्क्रीन पर दिख रही थी वो लाइव नहीं बल्कि 3 दिन पहले रिकॉर्ड की गई थी ताकि रणवीर को धोखा दिया जा सके। अगले दिन सीन शिफ्ट होता है संसद में, जहां कर्नल अजय मेहरा अपनी हेड को रिपोर्ट करते हैं। वो बताते हैं कि हमारे अंडरकवर एजेंट रवि को कल रात किसी ने गोली मार दी और हमें शक है कि ये रणवीर का काम है। उनकी हेड कहती हैं रणवीर को पकड़ने के लिए एक टीम बनाओ। वो जो पहले इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम करता था अब आतंकवादियों के साथ मिलकर हमारा खात्मा करने पर तुला है। कर्नल अजय कहते हैं कि ये काम सिर्फ एक शख्स कर सकता है, आदिल खान। सीन शिफ्ट होता है टाइगर श्रॉफ यानी आदिल खान पर। हमें उनकी एक शानदार 1 शॉट फाइट सीन दिखाई जाती है। ये फाइट हॉलीवुड मूवीज की तरह है। आदिल एक मिशन पर हैं और कई आतंकवादियों को खत्म कर देते हैं। इसके बाद उन्हें कर्नल अजय का कॉल आता है जो उन्हें हेडक्वार्टर्स में बुलाते हैं। आदिल इंडिया पहुंचते हैं। एक सीक्रेट लोकेशन पर अजय बताते हैं कुछ दिन पहले हमारे एजेंट रवि की मौत हुई। वो एक मिशन पर थे जिसमें आतंकवादी जावेद मलिक को मारना था, लेकिन रणवीर ने धोखा दिया और जावेद की जगह रवि को मार डाला। मेरा ऑर्डर है कि जल्द से जल्द एक टीम बनाओ और रणवीर को इंडिया वापस लाओ। आदिल कहते हैं रणवीर सर ने ही हमें ट्रेनिंग दी है, उनकी चालें सिर्फ मैं समझ सकता हूँ। मुझे इस टीम को लीड करने का मौका दीजिए। अजय उनकी बात मान लेते हैं। अब कहानी 2 साल पीछे फ्लैशबैक में जाती है। रणवीर तिक रोशन एक मिशन पूरा करके एक सीक्रेट लोकेशन पर पहुंचते हैं। अजय उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं तुम्हारी टीम में एक नया एजेंट है आदिल खान। उसने सारे टफ टेस्ट पास किए हैं। वो तुम्हें अपना गुरु मानता है, तेज, चालाक और फिर वो तुम्हारी टीम के लिए परफेक्ट है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आदिल के पिता एक आतंकवादी थे जिन्हें रणवीर ने मारा था, इसलिए रणवीर उसे टीम में नहीं लेना चाहते। आदिल विश्वास दिलाते हैं मेरे पिता गद्दार थे, उनकी सजा सही थी। मेरी माँ ने ही पुलिस को सूचना दी थी। मैं आपकी टीम के लिए फायदेमंद साबित होऊंगा। रणवीर उसे टीम में शामिल कर लेते हैं। टीम एक मीटिंग करती है। उनका अगला टारगेट है राशिद कुरैशी, जो मासूम बच्चों को आतंकवादी बना रहा है। राशिद तक पहुंचने के लिए पहले उसके राइट हैंड यूसुफ अहमद को पकड़ना होगा। ये लोग इराक पहुंचते हैं। रणवीर यूसुफ के एक आदमी को मार देता है। यूसुफ के लोग रणवीर को पकड़कर उनकी बेस लोकेशन पर ले जाते हैं और उसे खूब मारते हैं। वो कहते हैं तुम रॉ एजेंट हो, राशिद तक पहुंचना चाहते हो, कभी नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हारे जूते का ट्रांसमीटर हमने तोड़ दिया। रणवीर अपने मुंह से दूसरा ट्रांसमीटर निकालता है और कहता है 3 मिनट में तुम्हारा हाल देखते हैं। तभी आदिल एक बख्तरबंद गाड़ी और मशीन गन के साथ पहुंचता है। एक जबरदस्त फाइट सीन में वो सारे दुश्मनों को खत्म कर देते हैं। फिर रणवीर और आदिल मिलकर यूसुफ को मार देते हैं और राशिद की डिटेल्स हासिल कर लेते हैं। बेस कैंप लौटने पर आदिल की माँ उनसे मिलने आती हैं। आदिल कहते हैं माँ, मैंने रणवीर के साथ टीम ज्वाइन कर ली। मैं हमारे परिवार पर लगा गद्दारी का दाग मिटा दूंगा। उनकी माँ कहती हैं मैंने अल्लाह से तुम्हारे लिए दुआ मांगी। आदिल पूछते हैं आपने अपने लिए क्या मांगा? माँ कहती हैं मैंने अपनी इज्जत मांगी। ये इमोशनल सीन था। तभी रणवीर आदिल को बुलाते हैं और कहते हैं आज हम मरते मरते बचे। तुम्हारे राइट साइड के शॉट्स मिस हो जाते हैं। तुम मेरे काम के नहीं हो, मैं तुम्हें टीम से निकाल रहा हूँ। आदिल बताते हैं मेरे पिता की वजह से स्कूल में बच्चों ने मुझे टेररिस्ट का बेटा कहा। एक ने मेरी आंख पर मुक्का मारा, इसलिए मेरे राइट शॉट्स मिस होते हैं, लेकिन मैं अगले मिशन के लिए तैयार हो जाऊंगा। रणवीर उनकी मेहनत देखकर उन्हें वापस टीम में ले लेते हैं। यहाँ मूवी का एक शानदार गाना आता है जय जयशंकर। आप में से कई लोगों को डांस पसंद होगा, तो कमेंट्स में बताइए कि किसने इस गाने पर डांस किया है। गाने के बाद सभी एजेंट्स को राशिद की अगली मीटिंग की लोकेशन का मैसेज मिलता है। अगले दिन रणवीर की टीम राशिद को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी टीम का ही एक मेंबर सुमित राशिद को हमले की खबर दे देता है। रणवीर को गोली लग जाती है। जब उसकी आंख खुलती है वो हॉस्पिटल में होता है। वो अजय से पूछता है आदिल कहाँ है? अजय कहते हैं आदिल मारा गया, उसकी बॉडी नहीं मिली, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं। कहानी प्रेजेंट टाइम में लौटती है। रणवीर आदिल को कॉल करता है और कहता है मैंने सुना है तुमने मुझे पकड़ने के लिए टीम बनाई है, मैं तुम्हारा टीचर हूँ। आदिल जवाब देता है आपने हमें 2 कदम आगे रहना सिखाया, देशभक्ति सिखाई। आज आप अपने ही देश के लोगों को मार रहे हैं। मैं इसका रीजन जानना चाहता हूँ। रणवीर कहता है रीजन जानने तक तुम जिंदा नहीं रहोगे। एक शानदार सीन में रणवीर एयर डाइविंग करके एक इंडियन मिलिट्री प्लेन पर पहुंचता है। वहां एक मेजर को ढूंढता है। एक जबरदस्त फाइट के बाद वो मेजर से पूछता है राशिद के 4 लोग हैं, प्यादा, ऊंट, हाथी, वजीर। तुम कौन हो? मेजर बताता है मैं ऊंट हूं, अभी हाथी बाकी है। रणवीर उसे मार देता है। अगले दिन अजय अपनी टीम पर गुस्सा करते हैं। हमारे एजेंट्स मारे जा रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? आदिल कहता है हम उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
एक रेलवे स्टेशन पर रणवीर आदिल से मिलता है। वो गन निकालने वाला होता है, लेकिन रणवीर कहता है, मेरे पास दो रास्ते हैं। पहला, मैं बताऊं कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। दूसरा, मैं अपने अगले टारगेट का नाम बता दूं। स्टेशन आ जाता है और रणवीर भाग जाता है, लेकिन जाते जाते अपने टारगेट का नाम बता देता है कमलनाथ। सीन एक फुटबॉल ग्राउंड पर शिफ्ट होता है, जहां रणवीर एक छोटी लड़की से मिलता है। लड़की कहती है, मम्मी आपको मिस करती हैं, वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। रणवीर कहता है, वो जल्दी आएगी। अब कहानी 6 महीने पीछे जाती है, जहां रणवीर की मुलाकात लीड हीरोइन रिया से होती है। रिया एक डांसर है। आतंकवादी फैजल अहमद रिया का दीवाना है। रणवीर रिया को अपने प्यार में फंसाकर फैजल के पास भेजता है, ताकि वो राशिद की सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकाल सके। फैजल अपने क्लाइंट को बताता है कि राशिद दुनिया का सबसे बड़ा माफिया और आतंकवादी है। उसकी सीक्रेट टीम को खत्म करना होगा, जिसमें प्यादा, ऊंट, हाथी और वजीर है। रणवीर रिया को बताता है, मैं इंडियन एजेंट हूं, मुझे राशिद को खत्म करना है। फैजल के लैपटॉप से इंफॉर्मेशन निकाल दो। रिया रणवीर से प्यार करती है, इसलिए मान जाती है। वो डिनर पार्टी में फैजल के पास जाती है। रणवीर और अजय ट्रांसमीटर से रिया से जुड़े रहते हैं। रिया फैजल के ऑफिस से डेटा निकालती है, लेकिन फैजल को पता चल जाता है। एक गोली चलती है। रणवीर समझ जाता है कि रिया खतरे में है। वो सिक्योरिटी तोड़कर ऑफिस पहुंचता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। रिया मर चुकी होती है। कहानी स्टार्टिंग में लौटती है। हमें पता चलता है कि हाथी रवि था, ऊंट वो मेजर और वजीर कमलनाथ। लेकिन प्यादा कौन है? आदिल कमलनाथ के पास पहुंचता है और कहता है, आपकी जान को खतरा है, हमारे साथ चलिए। कमलनाथ फैजल को कॉल करता है, पुलिस मुझे लेने आई है। अगर उन्हें पता चला कि मेरा कनेक्शन तुमसे है तो वो मुझे जेल में डाल देंगे। मेरे पास एक ड्राइव है जिसमें तुम्हारी और राशिद की डिटेल्स हैं। फैजल कहता है, रास्ते में मेरे लोग तुम्हें ले जाएंगे। आदिल कमलनाथ को सिक्योरिटी के साथ ले जा रहा होता है। तभी रणवीर उनकी गाड़ी को ब्लास्ट कर देता है और ड्राइव लेकर भागता है। आदिल रणवीर का पीछा करता है। एक शानदार बाइक चेस सीन दिखाया जाता है, जो मिशन इम्पॉसिबल की याद दिलाता है। आदिल रणवीर को एक स्टोर में पटक देता है, लेकिन रणवीर एक ब्रिज से कूदकर भाग जाता है। अजय आदिल पर गुस्सा करते हैं, तुम किसकी टीम में हो? उसे जल्दी पकड़ो, वरना तुम्हें निकाल देंगे। क्रिसमस के दिन रणवीर उस छोटी लड़की को गिफ्ट देने जाता है। तभी आदिल वहां पहुंचता है। रणवीर गन निकालने वाला होता है, लेकिन आदिल कहता है, कभी कभी गन की जगह बातचीत भी काम करती है। दोनों बैठकर बात करते हैं। रणवीर बताता है, राशिद तक पहुंचने के लिए मैंने इन लोगों को मारा। फैजल से पता चला था कि प्यादा, ऊंट, हाथी और वजीर को खत्म करना होगा। वजीर कमलनाथ था। उसकी ड्राइव में राशिद के खिलाफ कोड्स हैं। तभी अजय के सैनिक उन पर हमला कर देते हैं। एक जबरदस्त फाइट के बाद दोनों भागकर साउथ गोवा पहुंचते हैं, जहां उनकी पुरानी टीम मेंबर अनन्या रहती है। रणवीर आदिल को ड्राइव देता है और कहता है, इसे छिपाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। एक अपार्टमेंट में दोनों छिपते हैं। आदिल रणवीर को ड्रिंक ऑफर करता है। हमने राशिद के ऊंट, हाथी और वजीर को मार दिया। एक ड्रिंक तो बनती है। रणवीर ड्रिंक पी लेता है, लेकिन उसमें जहर होता है और वो गिर जाता है। यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। पता चलता है कि सारे कांड के पीछे आदिल था। असल में आदिल उस दिन मर चुका था, जब सुमित उसका पीछा कर रहा था। रणवीर ने राशिद का चेहरा देख लिया था और सुमित ने आदिल का। दोनों ने फेस सर्जरी करवाई। राशिद ने फैजल का चेहरा लिया और सुमित ने आदिल का। प्यादा सुमित ही था, जो आदिल बनकर रणवीर को धोखा दे रहा था। सुमित आदिल बनकर रणवीर को पानी में पटक कर अपनी बेस लोकेशन पर ले जाता है। अंटार्कटिका में एक बड़ा शिप मिसाइल्स के साथ जा रहा होता है। सुमित ड्राइव फैजल राशिद को दे देता है और कहता है, मैंने रणवीर को रास्ते से हटा दिया। तभी रणवीर वहां पहुंचता है। सुमित हैरान होकर पूछता है, मैंने तुम्हें जहर दिया था, तुम बचे कैसे? रणवीर बताता है, मैं जानता था कि आदिल के राइट शॉट्स मिस होते हैं, लेकिन सैनिकों के हमले में तुम्हारे शॉट्स सही थे। ये सुमित ही कर सकता था। मैंने ड्रिंक में जहर का एंटीडोट पहले ही ले लिया था, जो अनन्या ने बनाया था। ड्राइव में मैंने ट्रांसमीटर लगाया था, जिससे मैं तुम्हें ट्रैक कर सका। राशिद ने इंडिया के सैटेलाइट पर मिसाइल दागने की योजना बनाई थी, लेकिन रणवीर उस मिसाइल की लोकेशन बदलकर उसी शिप पर रिवर्ट कर देता है। रणवीर और सुमित 2 गाड़ियां लेकर भागते हैं। एक शानदार कार चेस सीन फास्ट एंड फ्यूरियस की तरह के बाद दोनों एक चर्च में पहुंचते हैं। वहां दोनों की जबरदस्त फाइट होती है। रणवीर सुमित आदिल को मार देता है। राशिद भी मारा जाता है। रणवीर अजय से मिलता है। अजय कहते हैं, इंडिया में तुम बैन हो चुके हो, लोग सोचते हैं तुम मर गए, इंडिया से बाहर रहो, जरूरत पड़ी तो बुलाएंगे। सीन शिफ्ट होता है शहीद आदिल की मां पर, जिन्हें वीर चक्र मिलता है। उनके परिवार का गद्दारी का दाग मिट जाता है।
मूवी की एंडिंग में रणवीर रिया की बेटी के साथ हंसते खेलते दिखते हैं। तो आपको मूवी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मेरे वीडियोस पसंद आए तो फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। अगली बॉलीवुड मूवी कौन सी देखना चाहते हैं कमेंट में बताएं। सबसे ज़्यादा डिमांड वाली मूवी को मैं अगला एक्सप्लेनेशन बनाऊंगा। थैंक यू गाइज, अगले वीडियो में मिलते हैं।